ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रिय है, प्राणधन। और वो भगवान कृष्ण जो श्रीमद् भगवद गीता बोले, तो हम लोग इसलिए श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा करेंगे। तो फोर्थ चैप्टर चल रहा है, दिव्य ज्ञान। इसके 12 नंबर श्लोक में कल लास्ट में हम लोग चर्चा किए थे। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. भगवान कृष्ण इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो ये श्लोक पे हम लोग चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी, बस इसको सारूप पे वापस से रिपीट कर देते हैं। पिछले 2 श्लोक से भगवान वर्णन कर रहे थे कि जो हर प्रकार के राग भय क्रोध से मुक्त होता है, केवल मेरा ही आश्रय लेता है, और ऐसे लोग मेरे शुद्ध भक्ति मार्ग का पालन करते हैं बिना किसी डेविएशन के, और इस प्रकार से शुद्ध होकर के मद भाव मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इस संसार में अर्जुन, हर कोई मुझे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जो जिस भाव में मुझे समर्पण करता है उसको मैं उसके अनुसार उसके लिए मार्ग तैयार करता हूँ। इसीलिए प्राय इस संसार में कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, ज्यादातर लोग इस संसार में भौतिक इच्छाओं भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, भौतिक इच्छाएं प्राप्त करना चाहते हैं, और न केवल भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग इस संसार में उन भौतिक इच्छाओं को क्षिप्रम क्षिप्रम मतलब बहुत जल्द प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सत्यं भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कि मैं उनके ऊपर इस प्रकार की उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उसके ऊपर कृपा करके ये विभिन्न प्रकार के देवताओं का पूजा की स्थापना मैंने किया है। लेकिन किन के लिए है? ऐसे लोगों के लिए जो भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं और जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्योंकि लास्ट में अंकिता महाराज जी ने प्रश्न पूछा था कि अगर कोई विश्व भक्ति करता है लेकिन भौतिक इच्छाएं हैं तो उसको क्या करना चाहिए। तो उनको अन्य किसी देवताओं का पूजा करने की फिर भी आवश्यकता नहीं है, वो केवल कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं। और भौतिक इच्छा भी है तब भी अपने भौतिक इच्छाओं को भी कृष्ण से डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। फिर भी किसी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और स्पेशली ऐसे भक्त जो कृष्ण को जान चुके हैं, कृष्ण परम भगवान है और स्वीकार कर चुके हैं, अगर वो लोग कृष्ण का आश्रय छोड़ करके चाहे भौतिक इच्छाओं के लिए ही क्यों नहीं सही
कृष्ण को छोड़ करके किसी देवताओं के पास जाते हैं तो कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो वो वो बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसे भक्तों को अगर भौतिक इच्छा पूर्ति करना भी है तो कृष्ण का पूजा करना चाहिए, कृष्ण से ही अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए डिमांड करना चाहिए। और निश्चिंत रहिए, भगवान कृष्ण भौतिक इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से करते हैं ताकि आपके हृदय की, यानी उस व्यक्ति के हृदय की भौतिक वासनाओं को भी नष्ट कर देते हैं और अपने चरण कमलों की भक्ति को भी प्रदान कर देते हैं। ये भगवान की कृपा की विशेषता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग अपने इंद्रियों को असंयमित करने के कारण होने के कारण हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भौतिक इच्छाओं को के प्रलोभन में आ जाते हैं। कोई हमको बोलता है कि इस लाभ को आप प्राप्त करेंगे, जाइए इनका पूजा करिए, ये व्रत कर लीजिए, ये तपस्या कर लीजिए, तो उससे प्रभावित होकर के अगर हम वो कार्य कर देते हैं तो निश्चित रूप में आपको उस भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और उसका जो दुष्परिणाम है उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और देवताओं को कंपेयर किया गया है उनके तरह, जैसे कोई बालक होता है, वो कुछ डिमांड करता है, वो कुछ चाहता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए या उसके जीवन के लिए उचित नहीं है, तो वो किसी शॉपकीपर के पास जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति के पास जाएगा, तो बस पैसे देने से वो व्यक्ति उस बालक को खाद्य पदार्थ प्रदान कर देंगे और उसके बाद वहां पर ट्रांजेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद उस बालक को उस वस्तु को प्राप्त करने का जो बुरा परिणाम है वो झेलना पड़ेगा। उसमें फिर वो जो व्यक्ति है जिसने वो वस्तु दिया है वो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकता है। जैसे उसी प्रकार से जो व्यक्ति देवताओं का पूजा करते हैं कुछ भौतिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो वो भौतिक लाभ प्राप्त करने के बाद जो उसका दुष्परिणाम होता है उस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है, उसमें देवता कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रावण है, हिरण्यकशिपु है, भस्मासुर हुआ, नरकासुर हुआ, जितने भी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितने भी असुर हुए हैं ये सब देवताओं के उपासक हैं। आप कहीं नहीं पाएंगे भगवान नारायण भगवान कृष्ण के जो पूजा किए हैं, उपासना किए हैं या भक्ति किए हैं, चाहे भौतिक लाभ से भी किए हो, किसी का नाम असुर के रूप में नहीं आता है। एक और सारे शास्त्र आप उठा के देख लीजिए, एक महान महान संत हुए हैं सूरदास के नाम से। आप शायद आप में से कई लोग परिचित होंगे, जानते होंगे सूरदास। हालांकि वो तो बाहरी दृष्टिकोण से आंखें नहीं थी उनके, अंधे थे, लेकिन वास्तव में उनके पास दृष्टि थी, दिव्य दृष्टि थी, तो भगवान का दर्शन करते थे। इस संसार में जिन लोगों के प्रति, जिनके पास ज्ञान चक्षु नहीं है या प्रेम चक्षु नहीं है, प्रेम चक्षु तो वो दूर की बात है, ज्ञान रूपी चक्षु, ज्ञान की आंखें भी नहीं है, तो हालांकि ये चर्म चक्षु होता है लेकिन सब अंधे हैं। कोई वास्तविकता को इस संसार में नहीं देख पाता है। लेकिन जो ज्ञान रखते हैं, भगवान के भक्त जो गीता भाव का ज्ञान रखते हैं और ऐसे महान शुद्ध भक्त जिनको कृष्ण के प्रति प्रेम है या ज्ञान चक्षु या प्रेम चक्षु है, तो वो इन आंखों से वास्तविकता को दर्शन कर सकते हैं। तो सूरदास जो है इस प्रकार के भक्त थे। तो वो बोलते हैं, वो ओपन डिक्लेरेशन करते हैं कि ऐसा सारे शास्त्र उठा के देख लीजिए, सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, सारे शास्त्र सारा इतिहास आप ले लीजिए, आपको एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी व्यक्ति ने किसी देवता का पूजा किया हो और उसको जो है सफलता मिल गई, उसका विनाश ना हुआ। हाँ। और दूसरा बोलते हैं कि आप सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, पूरे इतिहास ले लीजिए, आपको कोई भी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें किसी व्यक्ति ने भगवान नारायण भगवान कृष्ण का आश्रय लिया हो और उसका जो है वो विफल हो गया हो, वो उसका नुकसान हो गया हो। ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता है। इनफैक्ट उल्टा पाया गया है। जो ब्राह्मण है, जो अच्छे परिवार में जन्म लिया है, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अगर वो भी भौतिक प्रलोभन में आकर के किसी देवता का आश्रय लेते हैं तो उनसे प्राप्त वरदान के कारण वो असुर बन जाते हैं। रावणासुर, रावण इसका उदाहरण है। ब्राह्मण का जन्म लिया, शास्त्रों का ज्ञान रखता था, लेकिन भौतिक आकांक्षा के वशीभूत होकर के देवता ब्रह्मा जी का उपासना किया, वरदान पाया और उससे क्या बन गया, असुर बन गया। वहीं दूसरी ओर अगर कोई बहुत ही पतित व्यक्ति हो, शूद्र भी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र से भी नीचे चंडाल कैटेगरी का हो, लेकिन उससे भगवान नारायण भगवान कृष्ण का आश्रय लिया, तो उसके फलस्वरूप वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बन गया। इसका उदाहरण मृगारी, मृगारी इसका उदाहरण, और ऐसे अनेक उदाहरण, कई उदाहरण। तो इसलिए जो इसमें कारण क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति
से भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं भौतिक लाभ को प्राप्त करने के हेतु भी, तो भौतिक इच्छा को प्रकट करते हैं। भगवान उनको भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं, लेकिन भगवान उसको छोड़ते नहीं। भगवान उस माँ बाप की तरह है। जैसे कोई बालक है, बहुत जिद करता है, तो माँ बाप तो पहले उसको समझाते हैं और थोड़ा डिले करते हैं कि देखो तुम इस प्रकार का जो चीज है, वस्तु है, डिमांड कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो जिद में अड़ जाता है बालक, और वो चाहता है उस चीज को प्राप्त करना, तो माँ बाप उसको प्रदान कर देते हैं। और प्रदान करके जो बाहरी व्यक्ति शॉपकीपर के जैसे छोड़ नहीं देते हैं, अब दे दिया हो गया खत्म, हमको पैसा दिया, हमने इसको वस्तु दे दी, खत्म हमारा ट्रांजेक्शन, ऐसा नहीं करते हैं। देवताओं के केस में ऐसा होता है, आप उनके लिए कुछ यज्ञ करिए, व्रत करिए, तो उनको आपने दिया इस प्रकार से, तो वो आपको प्रदान करके छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान पिता की तरह, माँ बाप की तरह है। या बालक ने कुछ मांगा तो वो प्रदान करते हैं, जिद करने पे देते हैं, लेकिन हमेशा उसके तरफ दृष्टि बना के रखते हैं, उसको देखते रहते हैं कि अगर कुछ इसके कारण इसको कुछ तकलीफ हुई तो उसको फिर बचाना भी। तो ये कार्य करते हैं भगवान कृष्ण, भगवान नारायण। तो इस प्रकार से भगवान देते भी हैं, लेकिन नजर रखते हैं और धीरे धीरे उसको शुद्धिकरण कर देते हैं। हाँ, तो इसलिए जो भक्तों को इस विचलित नहीं होना चाहिए। इवन इफ दे हैव मटेरियल डिजायर्स, दे शुड अप्रोच कृष्णा एंड आस्क हिम दैट माय डियर लॉर्ड, आई हैव दिस मटेरियल डिजायर, यू काइंडली फुलफिल। वैसे तो बेस्ट है, हमने तो ये कई बार चर्चा किया है कि भक्तों को ये प्रार्थना करना चाहिए, है ना। मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। आप में से जो भी भक्त स्वीकार करते हैं कि ये प्रार्थना उचित प्रार्थना रहेगी, हाँ, तो आप लोग अनम्यूट मत करिएगा, म्यूट ही कर दीजिए और मेरे पीछे रिपीट करिए। और ये आप लोग याद रख लीजिए, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अ, क्योंकि हम में से ज्यादातर, मतलब आप में से कोई हो भी सकता है, क्षमा करिएगा, मैं अपराध नहीं करना चाहता हूँ। आप में से कुछ भक्त हो भी सकते हैं जो पूरी तरह से शुद्ध भी होंगे, तो ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे जैसे मेरे हृदय में भी है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो हमको कैसी प्रार्थना करना चाहिए इस संसार में रह करके भगवान कृष्ण को, है ना। भौतिक इच्छाएं रहते हुए भी हमको किसी अन्य व्यक्ति के पास, देवताओं के पास तो तो छोड़िए, अन्य किसी व्यक्ति को छोड़िए, देवताओं के पास भी नहीं जाना चाहिए। कृष्ण को हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभा, कामानां हृदि असमरोहम भवतस्तु वृणे वरम। आप लोग रिपीट कर रहे हैं, बोलिए मेरे पीछे, यदि दास्यसि मे कामान, यदि दास्यसि मे कामान वरांस्त्वं वरदर्शभा, वरदर्शभ कामानां हृदि असमरोहम कामानां कामानां संदोहम् भवतस्तु वृणे वरम। भवतस्तु भवतस्तु हृदयवरम् भवतस्विने परम्। हाँ, इसका अर्थ भी सुन लीजिए, प्रार्थना तो आप लोग कर दिए, अब सुनिए, फिर मुझे गाली मत दीजिएगा। हाँ, तो ये प्रहलाद महाराज ये बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण किए हैं नरसिंह देव भगवान को। जब वो पूछे प्रहलाद मांगो कुछ वर मांगो, तो प्रहलाद महाराज ये वर मांगते हैं, बोलते हैं भगवान, यदि दास्यसि, इफ एट ऑल यू वांट टू गिव मी समथिंग, दास्यसि मे कामान, एनीथिंग डिजायरेबल यू आर प्रिपेयर टू गिव टू मी। आप कुछ भी मैं मांगने को तैयार, तो आप देना चाहते हैं वरान, कोई भी बेनिडिक्शन देना चाहते हैं, हे वरद ऋषभ, और आप वरद ऋषभ हैं, है ना। वरदान, हम लोग वरदान मांगने जाते हैं ना। हाँ, वरद वरद ऋषभ मतलब वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, हु कैन गिव एनी बेनिडिक्शन। ओनली कृष्णा इज कैपेबल ऑफ गिविंग एनी बेनिडिक्शन, कोई भी वरदान को देने में सक्षम है, केवल और केवल कृष्ण। ब्रह्मा जी भी नहीं, ब्रह्मा जी के पास गए थे हिरण्यकशिपु, है ना, वो वरदान मांगे, क्या वरदान मांगे, मुझे अमर बना दे। ब्रह्मा जी हाथ खड़ा कर दिए, समर्पण कर दिए, बोले नो नो, आई कैन नॉट गिव दिस बेनिडिक्शन, ओनली मुकुंदा इज, मुकुंदा कैन। तो मुकुंद के पास तो जाएंगे नहीं, तो शत्रु है, तो फिर अलग अलग तरीके से ट्रिक करने लगे। एनीवे, तो बोल रहे हैं कामा नाम हृदय असमरोहम, बोल रहे हैं मेरे हृदय में जो भी भौतिक इच्छा है ना,
हृदय में असमरोह मतलब दे शुड नॉट ग्रो अप। भवतः तु गृहे वरम। Oh my Lord, best of the givers of benediction, if you at all want bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your Lordship that within the core of my heart there be no material distress. मेरे हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। अगर आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं भगवान, तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई मटेरियल डिजायर भौतिक इच्छा ना रह जाए। हाँ, तो ये हमको दैट इज द बेस्ट प्रेयर वी कैन ऑफर टू द सुप्रीम लॉर्ड। ये प्रार्थना हमको अर्पण करना चाहिए। इस श्लोक याद कर लीजिए आप सब लोग, और जब भी भौतिक इच्छाएं परेशान करें तो भगवान को ये श्लोक बोल करके बोलना चाहिए। श्लोक याद कर ले, अच्छी बात है। श्लोक नहीं याद कर पा रहे हैं तो प्लीज रिपीट करें। If at all you want to give some benediction to me, my dear Lord, so let there be no material desires within the core of my heart. ये benediction हमको मांगना चाहिए। बट एनी केस अगर कोई भक्त है जो बोलते नहीं प्रभु जी ये तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भौतिक इच्छा नष्ट कराने के लिए, हमको तो चाहिए हमको चाहिए। तो ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत तो है, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे दिक्कत नहीं, दिक्कत है, लेकिन ठीक है, फिर भी आप कृष्ण के पास जाइए और कृष्ण को मांगिए, ठीक है, अन्य कहीं मत जाइए। तो ये इस श्लोक से ये शिक्षा हमको लेना चाहिए। हालांकि भगवान तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस संसार में लोग जो भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, they worship the demigods and quickly of course men get results from fruitive work in this world. बहुत जल्दी भौतिक संशय से वो रिजल्ट को प्राप्त कर लेते हैं। सो इसका तात्पर्य पढ़ने का टाइम है क्या? मैं हो गया, ठीक है, कल इसके तात्पर्य को पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। अब यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले तो धन्यवाद, आज आपने क्लास ली इतने स्वस्थ होने के बाद भी। प्रभु एक प्रश्न था, मैं जैसे आपने बस बताया जी कि भौतिक इच्छा के लिए इंसान मतलब डाइवर्ट हो जाता है कृष्ण भक्ति से, देवी देवताओं की भक्ति करता है। इन केस कोई नया डिवोटी है जिसकी पूरी श्रद्धा नहीं बनी है, अभी उतना आसक्ति नहीं है, और वो बार बार कनेक्ट करता है ऐसे देवी देवताओं को, फिर वापस आ जाता है जब दुख मिलता है, तो मतलब कृष्ण भगवान उस पर मर्सी करते रहते हैं ना कंटिन्यू, तभी वो आ पाता है ऑफकोर्स वापस। हरे या कृष्ण। भगवान कृष्ण हमेशा कृपा करते हैं, इसलिए कभी भी हमको हमारा सेंस आ जाएगा, whenever we come to our senses, तो हमको कृष्ण के पास आ जाना चाहिए। कृष्ण इज वेरी मर्सीफुल, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आप हॉस्पिटल में ही हैं? हाँ, अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। और मैं तो कितने जन्मों से हॉस्पिटल में, ये भौतिक जगत ही पूरा जो है हॉस्पिटल है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसीलिए सब फंसे हुए हैं। तो आप प्रार्थना करिए हाँ, कि प्रार्थना ये जो कर रहे हैं आपके लिए। तो वो ही गले की प्रॉब्लम है क्या, और दूसरी हाँ दिक्कत अभी हो गई सब है? नहीं बस हो गया, वो ज्यादा नॉर्मल ही है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप लोग इतना ज्यादा मत सोचिए, बस थोड़ा सर्दी खांसी बुखार था, अभी सब ठीक हो गया, रिकवर हो गया। और सच में प्रार्थना आप लोग को करना चाहिए, मेरा मन के लिए, चेतना के लिए और भगवान की भक्ति के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, अभी सब अच्छे से रिकवर हो गया है। ओके, तो बहुत हरे डाउन। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आपके हरे रिपोर्ट्स कृष्ण। जांची हुई होगी, रिपोर्ट्स कैसी नॉर्मल है क्या? हाँ, रिपोर्ट सब सुबह नॉर्मल सुबह है, सब ठंडे बिल्कुल पानी से मत सही है। नहाया कीजिए प्रभु जी। हाँ, ठंडे पानी से मैं बिल्कुल नहीं नहाता हूँ, तो डॉक्टर सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं। कुछ नहीं हुआ है आपको, वो बस बोले कि 2 दिन फिर भी हम आपको रखते हैं इससे हॉस्पिटल में, और एक साल आप ताकि बिना कोई बीमारी के साथ, बिना कोई या लेक्चर मिस करके आप एकदम कंटिन्यू हंस फुल के हमारे साथ लेक्चर करें। यस, राकेश वो पकड़ लिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। सर्विसिंग, ये गाड़ी का सर्विसिंग हो जाए, तो बोले ठीक है आप 2-3 दिन रहो, थोड़ा बॉटल वॉटल चढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी आपका बिल्ड कर देते हैं, ताकि फिर आप 1 साल अच्छे से भाग करके सेवा कर सको, प्रचार कर सको। फिर 1 साल बाद आप फिर आ जाना 2-4 दिन के लिए मेरे पास, हम फिर से ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक।
ओके, हरे कृष्ण। और कोई राकेश को आपका कुछ प्रश्न था? हाँ प्रभु जी, आपने बोला ना जो मतलब भौतिक इच्छा, मतलब मेरे इसमें है भौतिक इच्छा कि मेरे को दिमाग में मतलब थोड़ा बुद्धि मिले जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करके अपनी भक्ति करूं, पर ये भौतिक इच्छा है कि क्या है ये? हाँ, नहीं, ये अच्छी डिजायर है, अच्छी इच्छा है। ये हम मांग सकते हैं भगवान से कि मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा बुद्धि अच्छा रहे, ताकि अब भौतिक समृद्धि हो, ताकि मैं कृष्ण आपकी भक्ति कर सकूं। बट दिस इज नॉट द बेस्ट प्रेयर। वी शुड नॉट आस्क दिस आल्सो टू द सुप्रीम लॉर्ड। हमको कृष्ण को ये मांगना चाहिए, भगवान आप मुझे यू मेक मी फुल नंबर वन, let there be all calamities for my body, doesn't matter, let me become completely poverty stricken, but my only prayer is you make such an arrangement that I may not get deviated from your lotus feet even for a single month. That is the best that we should ask. हमको भगवान को क्यों फोर्स करना चाहिए कि भगवान आप मुझे ज्यादा बुद्धि दो, या ज्यादा शारीरिक अच्छा हेल्थ रखो, या ज्यादा मुझे आप भौतिक समृद्धि दो, ताकि मैं आपका भक्ति कर सकूं। हाँ, भगवान हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम किस कंडीशन में उनको ज्यादा अच्छे से भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको ये प्रार्थना करना चाहिए कि वॉट एवर यू फील बेस्ट फॉर माई एडवांसमेंट टूवर्ड्स योर प्योर डिवोशन सर्विस, यू डू इट फॉर मी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी सिचुएशन। दैट शुड बी आवर प्रेयर। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, बट ऑफ कोर्स if somebody wants to have some material desires fulfilled, you can ask. There's nothing wrong in that, and Krishna is ready to give. No problem. But best, I have told. Okay. Yes, Mamaji. हरे कृष्णा। पहली बात तो हरे कृष्ण। कि भगवान को रहने देंगे, ये आपको खाली कोई मेजर तो नहीं है, मेरी शिक्षा मिलती रहती थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए जब भक्ति में जो चीज बाधा में आती है, अपने आसपास लोग, अब जो हमारे आसपास लोग हैं, जब उनको कुछ तकलीफ मन डाइवर्ट हो रही है, तो भगवान से मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि जो मेरे आसपास लोग हैं उनको परेशानी हो जिससे हमारा मन डाइवर्ट ना हो आपकी बुद्ध भक्ति में। क्या सही है गलत है? हाँ, हम तो कर सकते हैं ये प्रार्थना कि इनफैक्ट भक्तों को अपने अलावा बाकी सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उनके उनको किसी प्रकार का तकलीफ ना मिले, ये भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट है कि हम उनकी भक्ति के लिए प्रार्थना करें। जो वैष्णव होते हैं वो बड़े दुखा दुखी होते हैं, मतलब दे आर विलिंग टू, मतलब वो खुद हर प्रकार के कष्ट को सहन करने के लिए तैयार होते हैं। बट लेकिन जो साइन ऑफ अ रियल वैष्णव, जो वास्तविक वैष्णव होते हैं, उनका लक्षण ये होता है कि वो अन्य लोगों के भौतिक दुखों को देखकर भी कष्ट महसूस करते हैं और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो भगवान को फोर्स नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी कुछ अपराध है, प्रारब्ध है, अपराध है, तो वो फिर प्रार्थना करते हैं कि उनके कष्टों को मुझे दे दीजिए, उनको आप इस प्रकार से रखिए ताकि वो आपकी भक्ति में आगे बढ़ सके। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद महाराज। वसुदेव विप्र के रूप में जब वो आए तो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने सारे जीवात्माएं हैं, संसार में इतना कष्ट भोग रहे हैं, तो वो रोते थे। चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते थे कि आप इनको सारे कष्टों से मुक्त कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इनके पाप है, कैसे मैं इसे छोड़ दूं, ये तो अपने कर्म के अनुसार इनको सब मिल रहा है, तो बोले इनके सारे पाप आप मुझे दे दीजिए, मैं सनातन रूप से मैं नरक में जाकर के कष्ट सहन करने के लिए तैयार हूँ, आप इनको आपके धाम ले जाए। तो हम अन्य लोगों के लिए उनके कष्टों को नष्ट करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से लेकिन वैष्णव जो होते हैं इनके पास ये समझ होती है कि पूर्ण रूप से किसी भी व्यक्ति का कष्ट तभी नष्ट होगा जब वो भगवान के प्रति शरणागति को प्राप्त करेंगे, भगवान के प्रति भक्ति को प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप इनके जीवन में ऐसा अरेंजमेंट करें कि आपकी भक्ति को भी प्राप्त कर सके। ठीक है, अभी समय हो गया है, ये फिर विराम करेंगे, क्लास भी चालू करें।